हे भगवान, कितना एंगल दिखेगा? आ गया कैसे? 45। देखो एक गिवन डायग्राम है, जो गिवन नहीं था इसको मैं ऑरेंज कलर में लिख रहा हूं। ये क्या होगी? रेंज। और ये एंगल थीटा है, ये वाला भी एंगल थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल है। अगर अब tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू r/2000। रेंज कितना होगा? रेंज का फॉर्मूला बोलिए जल्दी से। u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट ट्वाइस h/g। u कितना था? 100। 2 इंटू h कितना था? 2000 डिवाइडेड बाय g 10, और होल डिवाइडेड बाय 2000। दो जीरो के साथ दो जीरो कट गए। हाँ, अब वो कितना हुआ? एक जीरो इसके साथ कटा तो ये 400। 400 बाहर आया 20, नीचे भी 20, ये आया 1, तो थीटा कितना हुआ? 45 डिग्री। करेक्ट आंसर दिया आपने। अगले क्वेश्चन पे चल सकते फिर। कितने लोगों का आ गया था 45 डिग्री? एक दो, आपका आ गया था। एक दो तीन चार, बस। आप लोगों को क्यों, क्या इतना कहाँ मुश्किल था यहाँ पे? गिवन डायग्राम में थीटा वगैरह मत लिखना, सॉल्यूशन में लगे तो दूसरी डायग्राम बना लो। नहीं तो क्या था ना, क्वेश्चन क्या था पता नहीं, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, ऐसा हो जाता है फिर। वैष्णवी का अभी दिमाग चलना शुरू हो गया है फिजिक्स में। अभी आजकल वो आंसर देती है ना वैष्णवी? फिजिक्स पहले इतना जितना बोर नहीं रहा ना, थोड़ा सा समझ में आ रहा है तो अभी ठीक लगता होगा। समझ रही ना? पक्का समझ रही? बोलो अगला क्वेश्चन लिखिए। ए बॉल रोल्स ऑफ टॉप ऑफ द स्टेयरकेस। ए बॉल बाद में लिख लेना, पहले अगला क्वेश्चन लिख लो। ए बॉल रोल्स ऑफ top of the staircase with horizontal speed u. A ball rolls off top of the staircase, stairway, stairway मतलब सीढ़ियां होता है ना, stairway with horizontal speed u. If each step has height, if each step has height small h, if each step has height small h and width small b, if each step has height small h and width small b, and ball will hit, and ball will just hit, and ball will just hit, and ball will just hit the edge of nth step. Ball will just hit the edge, edge, edge of nth step. Then value of n, then value of n in terms of u, h, then value of n in terms of u, h and b is, u, h and b is, h क्या था? हाइट था। एंड विड्थ क्या थी? b। तो आपको n की वैल्यू निकालनी है। कर पाओगे? बताइए करके। देख लीजिए आपने सही किया क्या? क्या क्वेश्चन था? एक स्टेयर वे था, स्टेयर वे पे ऐसी बॉल रोल होते हुए आ रही थी। हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी थी बॉल की? u। तभी यहां से बॉल प्रोजेक्टाइल मोशन में जा रही है। अब ये पहली स्टेयर, फिर ये सेकंड, ऐसा करते करते ये nth स्टेयर है।
हर एक क्या हाइट स्टेप की कितनी थी, h। और विड्थ कितनी थी, b। अभी प्रोजेक्टाइल यहां से निकला और उसने कहां पे टकराया, NH स्टेप के एज पे टकराया, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। अब ध्यान से देखो, ये NH स्टेप तक, यहां तक आने तक, यहां से यहां पे उसने कितना हाइट नीचे आया। यहां से अगर मैं एक हाइट बनाऊं, ये हाइट को मैं क्या लिख सकता हूं, कितना लिखना चाहिए बोलिए आप लोग। NH होगा, देखो एक H हाइट नीचे आया तो मैं पहली स्टेप पे गिरता हूँ, 2H नीचे आया तो सेकेंड स्टेप पे गिरता हूँ। तो NH स्टेप पे गिरने के लिए मुझे कितनी बार नीचे आना पड़ेगा, NH टाइम्स। तो मेरा ये कैपिटल H जो होगा वो N टाइम्स H हो जाएगा। अब मैं कितना आगे बढ़ा वो भी देखते हैं, जिसको रेंज कहते हैं। एक स्टेप पर जाने तक के लिए मुझे B, 2 स्टेप के लिए और B, ट्वाइस B हो गया। तो वैसे NH स्टेप के लिए NB, तो रेंज क्या हो गया, NB हुआ। अरे हाँ तो बोलो, अभी आपको रेंज पता है, NB पता है, U को एक्सप्रेस करना है तो रेंज का फॉर्मूला यूज कर लो। क्या होता है रेंज का फॉर्मूला, हॉरिजेंटल स्पीड, हॉरिजेंटल स्पीड दी थी बॉल की U इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, रूट ओवर ट्वाइस H बाय G। U इंटू रेंज का NB है, रेंज की जगह NB पुट कर लिया, ट्वाइस H। H क्या है, NH, देख लीजिए NH अपॉन G। निकालना क्या है, N निकालना है, स्क्वायर किया, N स्क्वायर B स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर ट्वाइस NH बाय G। एक N से एक N काट दिया, अब एक ही N बचा, तो N इज इक्वल टू ट्वाइस H U स्क्वायर, ट्वाइस H U स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाँ G B स्क्वायर। बताइए प्राउडफुली किसने किसने करेक्ट किया, जिसका जिसका करेक्ट किया प्राउडफुली हाथ खड़े कर सकते हो। सही किया, बस एक ही बच्ची का सही हुआ, बाकी लोग क्या, अरे दो का, ओके 2 लोगों का सही हुआ, बाकी लोग क्या कर रहे हैं। हाँ इतना भी कहाँ मुश्किल था, रेंज का तो फॉर्मूला था, लिया लवकर लवकर, लवकर लवकर लिया। अगला क्वेश्चन, a particle is projected horizontally, a particle is projected horizontally with speed 20 meter per second। A particle is projected horizontally with speed 20 meter per second from top of tower। A particle is projected horizontally with speed 20 meter per second from top of tower, with speed 20 meter per second from top of tower। After what time, after what time will velocity of particle, after what time will velocity of particle be 45 degree, after what time will velocity of particle be 45 degree from the initial direction, 45 degree from initial direction of projection। After what time will velocity of particle be 45 degree from initial direction of projection। एक g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, g को हमें लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितनी देर में वो वेलोसिटी का एंगल 45 हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो लिखिए ये क्वेश्चन इजी है, 45 का एंगल चाहिए, मतलब v tan थीटा इज इक्वल टू वी एक्स बाई वी वाई इज इक्वल टू 1 चाहिए।
जैसे प्रोजेक्टाइल फायर्ड किया, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्पीड u थी, सपोज ये वो पोजीशन है जब उसका एंगल 45 होगा, ये क्या रहेगा vy, ये रहेगा vx। डायग्राम की जरूरत नहीं, मैं हर बार बना रहा हूं क्योंकि आप रटे ना, इसलिए बना रहा हूं, अदरवाइज से फॉर्मूला भी हमने लिखा है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिखा, vy अपॉन vx। tan 45 इज इक्वल टू vy को एक तो h के टर्म्स में लिख सकते हो या टाइम के टर्म्स में, टाइम के टर्म्स में क्या लिखेंगे gt। vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt, uy जीरो था तो वो gt हो जाएगा, और vx क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो u ही रहेगी, तो ये 1 इज इक्वल टू gt बाय g यानी 10, और u कितना था 20, तो t इज इक्वल टू 20 बाय 10 विच इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। इजी क्वेश्चन था ये। वर्टिकल वेलोसिटी वैसे भी जीरो होती है, तो 20 की वेलोसिटी अचीव करने के लिए 2 ही सेकंड लगेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल तो 20 की पहले से ही है, वर्टिकल जिस वक्त 20 हो जाएगी तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेम हो जाएगी, तो एंगल 45 आएगा दोनों के बीच का, 2 सेकंड में वो अचीव हो जाएगा। आप ओरली उसका आंसर दे सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, और फिर आज रुकेंगे, हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट हुआ। कितने क्वेश्चन किए हमने, एक पहला क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन निपटा दिए, उसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन उल्टा पूछा था, एंगल दिया था, तीसरा क्वेश्चन वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिखने के वाला था, चौथा क्वेश्चन रेशो वाला था, पांचवा हाँ वहां एरोप्लेन वाला था, थीटा निकालने वाला, छठवां स्टेयरकेस, सातवां ये वाला, अभी एक लास्ट क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन आज का। और बॉल इज प्रोजेक्टेड, अभी मैं दोनों का मिक्सिंग कर रहा हूं, दोनों का मिक्सिंग मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन एंड प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट, बट अभी हाइट से फायर कर रहे हैं, बट सीधा नहीं फेंक रहे, हॉरिजॉन्टली नहीं फेंक रहे, विथ सम एंगल फेंक रहे। हाँ, तो बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। अगला क्वेश्चन, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड upward from top of tower with velocity 60 meter per second. A ball is projected upward from top of tower with velocity 60 meter per second, making an angle 30 degree. Making an angle 30 degree. Making an angle 30 degree with horizontal. Making an angle 30 degree with horizontal. If height of tower is 80 meter, if height of tower is 80 meter, then find, if height of tower is 80 meter, then find time taken by ball to reach the ground. Time taken by ball to reach the ground. Also find time taken by ball to reach the ground, and also find speed of the ball, and also find speed of the ball when it hits the ground, and also find speed of the ball when it hits the ground, and also find speed of the ball when it hits the ground. अब मुझे बताइए क्या हाइट थी बिल्डिंग की, 80 मीटर थी, बराबर। मैं आपको क्वेश्चन समझा दे रहा हूं, 80 मीटर के बिल्डिंग से क्या एंगल से फेंका प्रोजेक्टाइल को, 30 डिग्री से फेंका, और क्या इनिशियल स्पीड थी, 60 मीटर पर सेकेंड स्पीड थी। तो अब ये ऊपर ऐसा जाएगा और फिर नीचे आके गिरेगा। क्या क्या पूछा है, टाइम पूछा है, टाइम ऑफ फ्लाइट, और उसके बाद यहां पे फाइनल वेलोसिटी, क्या स्पीड से टकराया, ये पूछा है। ट्राई करना चाहोगे, हाँ बोलो, करो और बताइए आंसर। इजी क्वेश्चन था, आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, 1D से पढ़ाते आ रहा हूं। टाइम ऑफ फ्लाइट हमेशा सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन से निकलती है, SY इज इक्वल टू UIT प्लस हाफ AYT स्क्वायर। 1D में भी वही किया, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में भी वही किया, प्रोजेक्टाइल फायर्ड हॉरिजॉन्टली में भी सेम काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज किया।
तो टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है, दिमाग नहीं लगाने का। एस वाई इज इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर बराबर। वाई डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ पे -80। यू आई क्या था 60 का, यू आई यहाँ पे लिख दो 60 का cos 30 इधर, cos 30 मतलब क्या होगा 30√3 हो जाएगा ये टोटल। 60 का sin 30 मतलब क्या होगा 60 sin 30 मतलब 60 को हाफ से मल्टीप्लाई करना 30 मीटर पर सेकेंड होगा। तो यू आई कितना है 30 है इंटू टी माइनस हाफ इंटू 10 ए वाई की वैल्यू और टी स्क्वायर 10 से डिवाइड कर दो 2 से मल्टीप्लाई करो -16 इज इक्वल टू 60 और माइनस टी स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा टी स्क्वायर -60 -16 इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट t -8 t और t प्लस 2t। देखो मैंने दो रूट डायरेक्ट बना दिया है -8 + 2 -6 होगा। तो t इज इक्वल टू, ये गलत हुआ t + 2 होना था, t इज इक्वल टू 8 और t इज इक्वल टू -2। -2 एक्सेप्टेबल नहीं है तो t इज इक्वल टू 8 सेकेंड होगा। सर आपने ओरली आंसर कैसे दिया, क्योंकि मुझे वनडी ना बहुत अच्छे से पीएचडी है मेरा। कैसे पीएचडी है 30 के स्पीड से फेंका, 30 के स्पीड से फेंका तो ये कितने सेकंड में ऊपर जाएगा 3 सेकंड में, और 3 सेकंड में नीचे आएगा। 3 सेकंड में जब वो नीचे आएगा यहाँ पे बिल्डिंग के हाइट पे, तब उसकी स्पीड क्या रहेगी, जो स्पीड से फेंका वही स्पीड से वापिस आता है 30 मीटर पर सेकंड रहेगी। अब यू में क्या करते हैं 5 मिलाते हैं, तो ये पहला कितना चलेगा 35 मीटर चलेगा नेक्स्ट सेकंड में, और उसके बाद कितना चलेगा 45। तो 35 मीटर 45 मीटर हो जाएगा 80 मीटर। तो ये 80 मीटर का डिस्टेंस वो अगले 2 सेकंड में ही कवर कर लेगा। तो ये 3 सेकंड ऊपर जाने का 3 सेकंड नीचे आने का, नीचे आते वक्त 30 की स्पीड से आएगा, 30 की स्पीड से आएगा तो 35 45 ऐसा चलेगा। एक हमारा 5 15 25 वाला बहुत एकदम फेवरेट ये है। ओके 3 सेकंड 3 सेकंड 2 सेकंड 8 सेकंड हो गए। ओके 8 सेकंड जो मैंने ओरली ऐसे बताया था। अब आपकी स्पीड क्या होगी जब टकराएगा, तो वो तो क्या होगा v इज इक्वल टू एंड v इज इक्वल टू रूट ओवर, ऐसा कर सकते हैं vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। vx तो चेंज नहीं होगा, वो कितना रहेगा ux के बराबर रहेगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। वर्टिकल वेलोसिटी के लिए थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या होगा uy स्क्वायर प्लस ट्वाइस ay sy। इसलिए फॉर्मूला याद नहीं रखना कभी भी ना, फॉर्मूले के मेथड्स समझना कैसे डिराइव किया है। देखो दोनों बार मैंने जब वेलोसिटी का इक्वेशन बनाया था, जो फॉर्मूला आपको बनाया था, टाइम के टर्म्स में बनाया h के टर्म्स में, तो दोनों बार काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज किया। टाइम के टर्म्स में बनाया था तो uy प्लस ayt लिखा था, बट गलती से uy 0 होने से वो सिर्फ ayt बच गया था gt। यहाँ पे uy 0 है क्या, नहीं है, तो पूरा काइनेमेटिकल इक्वेशन बनेगा ux स्क्वायर कितना, ux कितना 30√3 का स्क्वायर, uy कितना 30 का स्क्वायर ट्वाइस एक्सेलरेशन -10 डिस्प्लेसमेंट -80। करो इसका पूरा एडिशन करो, कितना आएगा, ये आएगा रूट ऑफ 900 तीजा 2700 ये वाला आएगा, और ये आएगा 900 और ये प्लस 1600, ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5200। 72 का स्क्वायर के आसपास आएगा, क्योंकि 70 का होता है 4900। करके देख लो, डाउट है तो 72 का स्क्वायर आसपास आता है 144 50 4815 5184। ये किसका स्क्वायर आता है 72 का। तो अगर आपको लिखना है तो 72 पॉइंट समथिंग हो गए, तो अप्रोक्सीमेशन में 72 मीटर पर सेकंड से वो टकराएगा। अब मैंने ओरली कैसे किया था, ओरली कैसे किया था, हॉरिजॉन्टल स्पीड चेंज नहीं होगी 30√3 रहेगी, वर्टिकल स्पीड 30 के स्पीड से फेंका था, यहां तक वापस आते आते स्पीड क्या होगी 30। 6 सेकंड हो गए यहां तक, 3 सेकंड ऊपर जाने के, 3 सेकंड यहां तक आने के, क्योंकि 30 के स्पीड से फेंका हुआ बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकंड होता है। 6 सेकंड में यहाँ पे आएगा, अगले 2 सेकंड में 30 का स्पीड 40 होगा यहाँ तक, और फिर 50 होगा।
मतलब वर्टिकल स्पीड उसकी 50 हो जाएगी और हॉरिजॉन्टल स्पीड 30√3 रहेगी। मैंने इसका वेक्टर एडिशन किया, 50 का स्क्वायर ये 2500 और 30√3 का स्क्वायर 2700। तो मैंने इसलिए बोल दिया था √5200। समझा क्या? मैंने ये इमेजिन कर लिया था। तो बड़े बड़े प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन भी मुझे ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर मेरा इमेजिनेशन और 1D बहुत अच्छे से किया है तो 1D मैं वापिस से एक बार रिलीज करने वाला हूं सबके लिए। वेक्टर इस 6-7 दिनों में जो मैंने डाले हैं मैसेजेस, 6-7 दिनों में देख के यूट्यूब से कंप्लीट करना है। मैंने कल ही आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला है। आपके व्हाट्सएप ग्रुप के आज आप ऐड होंगे तो मम्मी के फोन से मुझे मैसेज करो या ऑफिस के नंबर पे मैसेज करोगे तो कल मैडम भेजेंगे। ऑफिस का नंबर कहाँ पे है? मॉड्यूल के पीछे लिखा है, देखो है क्या, है नीचे। उसमें आप मैसेज कर देना, मैडम प्लीज ऐड माय दिस नंबर टू व्हाट्सएप ग्रुप एंड सेंड मी दैट लिंक। मेरा नंबर लिख के रखना है तो मेरा नंबर भी लिख दो। चलिए बाय बाय, यहां पे रुकते हैं। कल रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मोशन।